नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए उनकी दिल की खिड़की पे ज़रा नॉक करके चेक करते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं इस समय। पर पहले देखते हैं आपके कनेक्शन में चल क्या रहा है। तो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर कनेक्शन? इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव योरसेल्फ फर्स्ट एंड हनीमून। ओवरऑल एनर्जी, यू डिज़र्व लव। देखिए यहाँ पे एक सेल्फ लव की बहुत बड़ी थीम दिख रही है मुझे जो कनेक्शन में है। कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है उसमें फियर है इस समय। कोई जो है ये शायद ओपन अप होने वाला है, होना चाहता है। दोनों लोग या एक या दोनों को कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। एक साइलेंट जैसे क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा है कि क्या मैं इस पे यकीन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। पोटेंशियल है पर प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा हाई मोड में है। आप दोनों या कोई एक इंसान कोई सेल्फ वर्थ इश्यूज कन्फ्रंट कर रहा है। ये कनेक्शन शायद वो पुश कर रहा है कि आप उसको कन्फ्रंट करें, सेल्फ वर्थ इश्यूज को। यूनिवर्स जैसे आपको बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे भीख मांगने के लिए नहीं हैं, आप चोजन हैं यहाँ पे। तो अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई ओल्ड वुंड्स ये कनेक्शन इस समय ट्रिगर कर रहा है आपके लिए। अब इस टेंशन के माहौल के बावजूद भी ये हनीमून की एनर्जी है, फैंटेसी, एक इमोशनल एस्केप अभी भी ज़िंदा है कहीं ना कहीं। जैसे हो सकता है कोई एक इंसान सोच रहा हो कि क्या पॉसिबिलिटी थी, क्या हो सकता था यहाँ पे। सो जैसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है पर रियल टॉक नहीं हो रही है। जो मुद्दे हैं उनको डिस्कस नहीं किया जा रहा है। ओवरऑल एनर्जी है यू डिज़र्व लव। देखिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है और ये आपके कान में फुसफुसाया नहीं जा रहा है, ये चिल्ला के बोला जा रहा है कि भाई स्टॉप सेटलिंग। यहाँ पे और आप लवेबल हैं, अपनी वर्थ को समझिए, सेटल मत करिए यहाँ पे। चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। आपके पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। 10 ऑफ इंस्पिरेशन, 9 ऑफ वॉइसेस एंड 6 ऑफ इंस्पिरेशन। ओवरऑल एनर्जी है डेथ की। देखिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इमोशनली बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं। शायद इन्होंने बहुत एक्सपेक्टेशंस, गिल्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सर पे उठाई हुई हैं और अब चलना भी मुश्किल हो रहा है। हर चीज़ में ऐसे लग रहा है कि जैसे पहाड़ी चढ़नी पड़ रही है। हो सकता है कि ये एनर्जी आपसे नहीं, उनकी लाइफ के और दूसरे एस्पेक्ट से आ रही हो, पर इमोशनल वेट बन गया है जैसे हर चीज़ उनके लिए। उनकी एनर्जी में हैवीनेस है, रातों को इनको नींद नहीं आ रही है, बुरे सपने आ रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है। तो आपको लेके इमोशनली अनसेटल्ड हैं। हो सकता है कि कुछ कह ना पा रहे हो पर अंदर से परेशानी सी हो रही है यहाँ पे। 6 ऑफ इंस्पिरेशन। देखिए अभी भी उनके नज़रिए में आप जैसे एक आपको एडमायर करते हैं, पब्लिकली आपको ग्लो करते हुए देख रहे हैं, शायद सोशल मीडिया पे या किसी मेमोरी में, पर आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन है कहीं ना कहीं। आपके लिए एनर्जीज ऐसी हैं कि नींद नहीं आ रही है आपके बिना, डर किसी चीज़ का बैठा हुआ है। आप उनके लिए बहुत स्पेशल हैं, ऐसी एनर्जी है। और जो डेथ की एनर्जी है, ये कार्ड बताता है कि उनकी एनर्जी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का फेज शायद चल रहा है। ओल्ड पैटर्न्स, ईगो, पुरानी लाइफ, सब कुछ डिसॉल्व हो रहा है यहाँ पे। शायद ये एंडिंग लग रही हो पर अंदर ही अंदर एक इमोशनल रीबर्थ की तैयारी कर रहा है ये। कहीं वो बदल रहे हैं, चाहे आप उन्हें देखें या नहीं। ये इवॉल्व हो रहे हैं कहीं। चलिए देखते हैं
आपके पर्सन का सबसे बड़ा इमोशनल फियर क्या है जो उन्हें आपसे दूर कर रहा है इस समय? पेज ऑफ इमोशंस, नाइट ऑफ इंस्पिरेशन एंड 2 ऑफ मटीरियल्स, ओवरऑल एनर्जी 8 ऑफ इंस्पिरेशन। ओके, देखिए पेज ऑफ इमोशंस जो है ये थोड़ा सा इमैच्योर एनर्जी है। उनका सबसे पहला जो फियर है वो ये है कि इतना इमोशनली डेप्थ उनमें नहीं है और उनको समझ नहीं आ रही कि वो प्यार को इस मैच्योरिटी से कैसे हैंडल करें। अपोलोजाइज करना या वल्नरेबल बनने का थॉट भी उनके लिए थोड़ा स्कैरी हो जाता है। इनके अंदर का जैसे एक बच्चा अभी तक इमोशनली ग्रो ही नहीं हो रहा है। वो जानते हैं कि आप रियल चीज़ हैं, रियल डील हैं, पर वो उस प्यार को संभालने की हिम्मत अभी भी ढूंढ रहे हैं। जैसे नाइट ऑफ इंस्पिरेशन, ये कमिटमेंट का डर है। देखिए पैशन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, पर जब वो एक कमिटमेंट की बात आती है तो वो फियर बीच में आ जाता है। दिल आपकी तरफ है लेकिन मतलब मैं अभी रेडी नहीं हूँ, वो साइकिल चलता रहता है और ये कहीं ना कहीं ये कंट्रोल नहीं खोना चाहते हैं किसी चीज़ का लाइफ में। 2 ऑफ मटीरियल्स, ये है डिसीजन मेकिंग का प्रेशर। हो सकता है आप इस स्टेज में हो इस कनेक्शन की जहाँ पे इनको कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है, एक चॉइस मतलब आप बैठे नहीं रह सकते हैं कि बस 2 ऑप्शन है, मैं दोनों को बस मैनेज कर लूँ किसी तरीके, वो नहीं हो सकता है। तो इनका फियर है कि मैं किसी को भी हर्ट किए बिना क्लियर डिसीजन कैसे लूँ, और जब क्लियर नहीं हो पाते हैं वो डीले करना चूज़ करते हैं और वहाँ पे शायद केओस मच जाता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, दिल में तो फास्ट मूव करने की इच्छा है लेकिन अंदर इतना प्रेशर है, इतना फियर है कि वो स्पीड कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाती है। तो उनका सोल आपकी तरफ रेस लगाना चाहता है लेकिन जो फियर है ना वो स्लो मोशन मूवी में चला जाता है। सो ओके, लेट्स सी आपका एब्सेंस, आपकी एब्सेंस का उन पे क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि ओके, क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन, म्यूज ऑफ इंस्पिरेशन, 3 ऑफ मटीरियल्स, ओवरऑल एनर्जी लवर्स। तो ये है किंग और क्वीन दोनों की एनर्जी बाहर है यहाँ पे। देखिए क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन, आप चाहे दूर हों चाहे पास, अट्रैक्शन उनका बरकरार है, यहाँ आपसे फोकस इनका हटा नहीं है। आप इनके लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स हो और आज भी इनके माइंड स्पेस में आपकी जगह इंटैक्ट है। ओके, आपका कॉन्फिडेंस, लाइट, चार्म उन्हें मोटिवेट करता है कहीं और आपकी तरफ अट्रैक्ट भी करता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग भी हो, पर फिजिकली दूर हो सकते हैं, इमेजिनेशन में स्पॉटलाइट पे आप ही हैं यहाँ पे। म्यूज ऑफ इंस्पिरेशन, देखिए इनका इनर मैस्कुलिन एक्टिवेट हुआ है यहाँ पे। आपके एब्सेंस ने इनके अंदर का जैसे लीडर, डूअर, उस टाइप की एनर्जी को एक्टिवेट किया है। आपके पास वापस आना चाहते हैं। आप उनकी लाइफ में ना सिर्फ प्यार नहीं एक क्रिएट किया है, एक फायर, एक डिज़ायर भी एक्टिवेट की है और अब उस फायर से इनको लग रहा है कि ये मैं कुछ रास्ता बनाऊं यहाँ पे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है अब तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए आपके जाने के बाद अब वो कहीं कुछ बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ। 3 ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पे आप क्रिएट करते हैं कुछ। ये अगर आप देखें तो ये जैसे पिरामिड की तरफ जा रहे हैं, एक आप यूनियन की तरफ भी कह सकते हैं, या ये 3 लोग हैं, ये तीनों जैसे एक मर्ज कर रहे हैं, तो साथ में मिलके कुछ बिल्ड करना चाहते हैं यहाँ पे। एक टीम वर्क, म्यूचुअल एफर्ट जो ये शायद पहले नहीं डाल रहे थे। चलिए देखते हैं कि क्या ये वापस आने के लिए कोई एक्शन लेंगे या सिर्फ इंटरनलाइज ही करते रहेंगे यहाँ पे। ओके, 3 ऑफ इंस्पिरेशन, द व्हील, हाई प्रीस्टेस, ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ मटीरियल्स। डरपोक टाइप इंसान है, उसके लिए
मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। फ्री ऑफ इंस्पिरेशन, आगे बढ़ने की मतलब तैयारी तो है, उनकी एनर्जी उस तरह की है जहाँ पे आप खिड़की से बाहर देख रहे हैं, पर कि वहाँ तक पहुँच जाएं, वहाँ तक कैसे जाएंगे विजुअलाइज कर रहे हैं। एक्चुअल एक्शन मोमेंट अभी थोड़ा सा दिख नहीं रहा है मुझे। प्लानिंग वाली स्टेज है, इंटेंशन है, मोमेंटम अभी थोड़ा स्लो है। व्हील टाइमिंग पे सब कुछ टिका हुआ है। यूनिवर्स ने इनकी लाइफ में कुछ शिफ्ट करा है, यहाँ पे कोई हो सकता है कोई झटका लगा हो, एक वो वापस मेरे हिसाब से आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, लेकिन अभी उनकी जर्नी जैसे अनफोल्डिंग मोड में है। अभी पूरी तरह से ये इनको जैसे ये फोर्स किया जाएगा, बिल्कुल जब तक धक्का नहीं मारा जाएगा तब तक ये हिलेंगे नहीं। हाई प्रीस्टेस ये है जब सब कुछ फील कर रहे होते हैं हम, पर कुछ बोलते नहीं हैं। आप उनकी ड्रीम्स में हो सकता है आ रहे हो, कोई उनको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही हो, कोई साइंस देख रहे हो, कोई इंटेंस फीलिंग्स आती हों जो उनको कुछ रियलाइज़ कराती हो। यहाँ पे हार्ट एक्टिव है बट ज़ुबान पे ताला है। तो सोल आपकी तरफ खींच रहा है पर अभी भी कंट्रोल मोड में है, इमोशंस को होल्ड बैक किया हुआ है। यहाँ पे वो कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। देखिए अपने ही एक दिमाग के केज में वो फंसे हुए हैं और चाबी एक्चुअली देखा जाए तो उनकी पॉकेट में ही है, पर अब वो पॉकेट में से चाबी निकाल के और खोलेंगे ताला तभी कुछ होगा। चलिए देखते हैं कि इनका हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहता है। फोर ऑफ इंस्पिरेशन, डेथ, टेम्परेंस, ओवरऑल एनर्जी, हैंड म्यूज। फंसे ही रहते हैं, लटके ही रहते हैं ये दीवार से। देखिए ये आपको कहना चाहते हैं कि आप जब इनके साथ होते हैं तो ये सेफ महसूस करते हैं, कंप्लीट महसूस करते हैं। ये कमिटमेंट का भी हिंट देता है ये कार्ड। आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे। ये जैसे इनकी एनर्जी में बसा हुआ है, उस टाइप की चीज़ है। आप एक होम जैसी फीलिंग देते हैं इनको। कुछ इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ पहले भी आया था आई थिंक ओवरऑल एनर्जी में, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये वो इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। आपसे अलग होने के बाद इनको जैसे ये नींद से उठ रहे हैं, अब इनको समझ में आ रही है क्या था। इनर बैलेंस ढूंढ रहे हैं ये टेम्परेंस के साथ। ऑल्सो ये कोई रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीज़ों को। ऑल्सो अगेन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो फील करते ही हैं इसके साथ। एक सोल लेवल हीलिंग प्रोसेस है जो ये आपको बता रहे हैं, जिसके थ्रू ये गुजर रहे हैं। हैंड म्यूज जो है जहाँ पे इनको लगता है कि सब कुछ सस्पेंडेड है। एक ड्रास्टिक जैसे इनके अंदर ना इमोशनल रीवायरिंग हो रही है। इनका हायर सेल्फ आपको कहना चाहता है कि इस कनेक्शन को एक दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। शायद पहली बार समझ पा रहे हैं कि आप क्या थे इनके लिए, और इनको शायद थोड़ा सा टाइम चाहिए ये सब समझने के लिए। देखिए वो वापस आने की कोशिश में नहीं है, वो पहली बार शायद खुद के पास आने की कोशिश में है आपके बजाय। और अगर ये वो अंदर से जो इंटरनल वर्क है सोल लेवल पे वो करेंगे तो उनको ये रास्ता ज़रूर नज़र आएगा। बट आप उनके जो ये डगर है उसको रास्ता ढूंढने में जितना भी टाइम मिलेगा इस इंसान को, आप उसके लिए वेट नहीं करते रह सकते। आप अपने पे फोकस करिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड निकालते हैं। आपके लिए
यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है इस समय। लेट योर पास्ट गो। किसी भी चीज़ को पकड़ के मत बैठे रहिए। अगर आप उसको पकड़ के बैठे रहेंगे तो फिर आप अपनी एनर्जीज़ को ना कॉन्स्टेंटली एक लोअर लेवल पे लेके जाते हैं। उसकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप दूसरे लोगों में इन्वेस्ट कर रहे थे वो अपने आप में इन्वेस्ट करिए। रिवॉर्ड योर सेल्फ ओवरऑल एनर्जी है, ये है जहाँ पे अपने लिए कुछ मीनिंगफुल करिए। जो चीज़ आपको खुशी देती है, जो चीज़, क्योंकि देखिए वो इंसान तो आपको तकलीफ़ दे के, चोट दे के, धोखा दे के चला गया है। अब उसको अगर मतलब ग्रो अप ही नहीं हो पा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो जब तक वो अपना ग्रो अप की वाइब में है, आप अपने आप के लिए कुछ करिए, उसका वेट मत करते रहिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।